आज मैं आप मन बर लेके आए हूँ करेला भाजी की बहुत ही मजेदार से रेसिपी। तब कौन कौन संगवारी मन ला करेला भाजी बहुत ज्यादा पसंद है मोला कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और करेला भाजी जो है हमारे शरीर बर काफी ज्यादा फायदेमंद है संगवारी हो। ता हफ्ता में एक दिन तो एक जरूर सेवन आप मन ला करना चाहिए। खबर की ये भाजी है बहुत से बीमारी के रामबाण इलाज भी है। जय जोहार संगवारी हो। आप सबो मन के कविता के रसोई में स्वागत है। अगर आप मन मोर चैनल में नवा हवो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करना झन भूलो। ता आओ आज की मजेदार रेसिपी ला बनाना शुरू करथन। तैला बनाए बर यहाँ मैं देख सकत हो 1 पाव के करीब करेला भाजी लेहे हूँ। ता अब मैं आप मन ला बता दो कि एला निमारना कैसे टाइप के है। ता एकर जो ये लंबा लंबा डंठल है एला आप मन ला तोड़ के फेंक देना है। और साथे में एमा जो भी खराब पत्ता होही ओला आप मन ला निकाल के अलग कर देना है। त ये भाजी ला बनाना बहुत ही आसान है। और साथे में आज मैं आप मन ला ये भाजी ला बनाए के बहुत ही आसान तरीका बताहूँ जेकर ले आप मन एकदम परफेक्ट तरीका से करेला भाजी बना के तैयार कर सकत हो। त सब भाजी ला इसे बढ़िया से निमारे के बाद एला आप मन ला बारीक से चाकू ले काट लेना है। बहुत झन मन एला बिना काटे भी बनाथे ता आप मन एला अपन पसंद से बना सकत हो संगवारी हो। तय कर पहले भी मोर चैनल में बहुत सारा भाजी की रेसिपी अपलोड है। आप मन ला जे भी भाजी की रेसिपी देखना होही आप मन मोर चैनल में जाके देख सकत हो। त सब भाजी ला इसे काटे के बाद एला आप मन ला पानी ले 1 ले 2 बार बढ़िया से धो लेना है। और आज हमन एला बनाने वाला हन आलू के साथ में। ता यहाँ मैं है एक ठो बड़े साइज के आलू ला इसे बारीक काट ले हूँ। ता आप मन ला करेला भाजी है काकर साथ में ज्यादा अच्छा लगथे मोला कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। वैसे एला बहुत से प्रकार से बनाए जाथे। और आज हमन बनाने वाला हन एला माटी के बर्तन में वो भी एकदम देसी तरीका ले जेकर लेकर स्वाद जो है और भी ज्यादा बढ़ जाही। ता आप मन ला डाल देना है कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच के करीब तेल। एक साथ में जब तेल बढ़िया से गर्म हो जाही ओकर बाद हमन ला एमा डाल देना है आलू ला और एला बढ़िया सुनहरा होत ले भून लेना है। ता आप मन सोचत रहो ना कि इतना दिन ले मोर रेसिपी का बनी आतरी से। तब मैं जो है कुछ काम में बिजी रहे लेकिन आप मन के माया दुलार की वजह से मैं हर फिर से वापस आ गए संगवारी हो। ता आप मन अब कंटिन्यू मोर रेसिपी ला देख सकत हो। तो जब थोड़े समय बाद आलू जो है हल्का पक जाही ओकर बाद हमन ला एमा डाल देना है बारीक कटे टमाटर। त यहाँ मैं हर 1 ठो टमाटर के इस्तेमाल करत हूँ। टमाटर के मात्रा ला आप मन अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकत हो। त टमाटर डाले ले भाजी के जो कड़वापन है वो हर कम हो जाथे। एकरे साथ में अब हमन ला एमा डाल देना है स्वाद अनुसार नमक। त जब कभी आप मन कोई भी भाजी बनाओ ना तो आप मन ला ओमा नमक की मात्रा ला कम ही रखना है। काबर की भाजी जो है बने के बाद ओकर मात्रा हर कम हो जाथे। और अब हमन एमा डाल देबो भाजी ला। त अभी हमन ला एमा चम्मच वगैरह नहीं चलाना है संगवारी हो। त एमा सब भाजी ला डाले के बाद एला हमन ला ढक के कम से कम 1 से 2 मिनट बर कम आंच में एला बढ़िया से पकाना है। और जब तक भाजी हर पकत है हमन चलथन आगे के प्रोसेस में। त यहाँ मैं हर भाजी ला फोरन देहे बर प्याज लहसुन और मिर्ची के इस्तेमाल करत हूँ। त जब आप मन इसे बारीक कटे प्याज भाजी में डालू ना तो एकर ले भाजी के स्वाद जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाथे। वैसे हर कम्प्लीटली ऑप्शनल है पर एक बार आप मन ये तरीका ले भाजी ला बघार दे के देखो। एकरे साथ में यहाँ मैं हल ले हूँ 2 से 3 सूखा लाल मिर्ची और साथ में 8 से 10 कली लहसुन के। त जब आप मन लहसुन ला ऐसे कूटने में बढ़िया से कूट के भाजी में डालू ना त एकर ले भाजी में लहसुन के बढ़िया स्वाद आथे। त आप मन ये तरीका ले एक बार जरूर भाजी ला बघार दे के देखो। ता देख सकत हो लहसुन जो है काफी अच्छा से कुटा चुके हैं। और एकरे साथ में देख सकत हो भाजी जो है हल्का से पक चुके हैं और एकर मात्रा भी काफी कम हो चुके हैं संगवारी हो। ता एला हमन ला बढ़िया से मिला लेना है। ता अभी आप मन देखत हो कि भाजी एक साथ जो है चिपक गए है। ता एला आप मन ला इसे कांटा चम्मच के मदद ले बढ़िया से इसे फैला लेना है जेकर ले आप मन के भाजी जो है एकदम खिले खिले बन के तैयार होही। ता जब कभी आप मन कोई भी सूखा भाजी बनात हो ता ये ट्रिक ला आप मन जरूर फॉलो करो। आप मन के भाजी जो है एकदम परफेक्ट बन के तैयार होही। और आप मन देख सकत हो आलू और भाजी जो है काफी अच्छा से पक चुके हैं। तब ये स्टेज में हमन ला भाजी ला प्लेट में निकाल लेना है। अब हमन चलते हैं ला बघार देहे के प्रोसेस में। तब ओकर बर आप मन ला कढ़ाई में डाल देना है 1 से 2 चम्मच के करीब तेल।
एकरे साथ में जब तेल ह बढ़िया से गरम हो जाही ओकर बाद आप मन ला एमा डाल देना है कूटे हुए लहसुन ला और एला हल्का से सुनहरा होत ले पकाना है। त सब जगह मा अलग अलग तरीका से भाजी जो है बनाए जाथे। ता आप मन एक बार मोर तरीका से भाजी ला बना के देखो, आप मन ला काफी ज्यादा पसंद आही। एकरे साथ में अब हमन एमा डाल देबो सूखा लाल मिर्च और एमन दोनों ला बढ़िया से भून लेबो। और जब एमन बढ़िया से भुंजा जाही ओकर बाद हमन ला एमा डाल देना है बारीक कटे प्याज ला और एला भी कम आंच में हमन ला बढ़िया से भून लेना है। तब प्याज जो है भाजी के स्वाद ला और भी ज्यादा बढ़ा देथे। ता आप मन जब कभी भाजी बनाहो ना त एमा प्याज के बघार तो जरूर देहो। और जब सब चीज़ बढ़िया से इसे सुनहरा भुंजा जाही ओकर बाद आप मन ला डाल देना है भाजी ला और एला आधा से 1 मिनट पर यही में कम आंच में पकाना है। और जब भाजी बढ़िया से पक जाही ओकर बाद आप मन ला लास्ट में फिर से कांटा चम्मच के मदद ले एला बढ़िया से फैला लेना है। ता ये लो संगवारी हो हमार गर्मा गर्म करेला भाजी बन के तैयार है। बढ़िया बने है ना, एला देख के ही आप मन अंदाजा लगा सकत हो कि आज के हमार भाजी हर कितना ज्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार हो है। और मैं हर भाजी बनाए के जो तरीका आप मन ला बताए हो वो तरीका ले आप मन जरूर भाजी ला बना के देखो। आप मन ला एकर स्वाद जो है काफी ज्यादा पसंद आही और एला आप मन रोटी चावल ककरो भी साथ में खाओ ना एहर काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगी। आशा करता हूँ आप मन ला आज के मोर रेसिपी हर पसंद आई सोही। अगर अच्छा लगी सोही तब वीडियो ला लाइक शेयर जरूर करो, साथ ही साथ घंटी वाला बटन ला भी जरूर से दबा दे हो ताकि मोर हर रेसिपी के नोटिफिकेशन आप मन तक सबले पहले पहुँच सके। मिलता है एक नवा रेसिपी के साथ। जय जोहार संगवारी हो।